क्वेश्चन है माइटोसिस सेल डिवीजन से। द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम। यहाँ पे जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 8 है इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज़ 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर एस फेज। देखिए याद रखिएगा कि चाहे G1 फेज़ हो, चाहे एस फेज़ हो या G2 फेज़ हो, किसी भी फेज़ के दौरान डीएनए रेप्लिकेट तो कर रहा है, ठीक है, बट क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। और अगेन मैं फिर से अपनी बात को थोड़ा सा और करेक्ट करके बोलता हूँ। इस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा, ये ध्यान रखना है। अब ऑप्शन क्या इन्होंने दिया, 32, 8, 16 और 4। तो फिफ्थ का आपका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। हालांकि डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहेंगे। तो फाइव का बी वाला आंसर यानी 8 आंसर सही होगा, 8 ही क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द सेंट्रियोल अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग G2 फेज, एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तो एकदम सीधा सा आंसर है एस फेज। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट सेल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखना है कि एनिमल से रिलेटेड सेल में आ रहा है कि द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। तो 6 का बी वाला आंसर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज या गैप फेज फर्स्ट ऑफ इंटरफेज। ऑप्शन दिया हुआ डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस, ठीक है, ये ऑप्शन तो एस फेज से रिलेटेड है तो इसमें G1 में आएगा नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, ये भी नहीं होगा। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये सही आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद एक ऑप्शन और दिया, वो भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, तो ये होना नहीं है, ठीक है। तो 7th का सी वाला आंसर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage or G0 phase. This process occurs at the end of ऑप्शन दिया हुआ एम फेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज। तो सही आंसर होगा यहाँ पे G1 फेज। उसी से रिलेटेड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। सेल्स इन G0 फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल और सस्पेंड द सेल साइकिल। तो सही आंसर होगा एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। G0 फेज क्या होता है, मेटाबॉलिकली तो सेल एक्टिव होती है लेकिन वो डिवाइड नहीं करती, इसलिए वो सेल डिवीजन वाले यानी सेल साइकिल वाले फेज से क्या होती है, एग्जिट कर जाती है। तो 9 का बी आंसर सही आंसर होगा।